Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to continue with class 10 chapter number 9. तो इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए स्टेटमेंट समझते हैं। ये क्या है? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में जो जो पढ़ा वो चीजें यहाँ पे यूज हो रही है। और इसमें क्या है, हम ट्रिग्नोमेट्री को ट्रायंगल से रिलेट करके पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से चैप्टर का नेम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखिए स्टेटमेंट समझते हैं। अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल। एक कैनल है, उसके बैंक के पास यहाँ पे क्या है, एक टावर है। ठीक है, ये ए बी हो गया टावर। टावर ऐसे ही होता है। ठीक है, वर्टिकल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक। उसके जैसे कैनल है, इसके किसी अदर पॉइंट से डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, जो कि टावर के अपोजिट। अब टावर यहाँ से इसके अपोजिट इधर हुआ ना, टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60। वैसे आपकी बुक में इसका फिगर गिवन है, लेकिन इस चैप्टर के जितने भी हमने क्वेश्चन किए इसमें क्या होता है, फिगर मतलब हमें डायग्राम खुद ही बनाना पड़ता है, और इसमें डायग्राम ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डायग्राम को अच्छे से यहाँ पे बना लिया है, फिर क्या है, इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं होता, बहुत ही ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये एंगल हो गया 60, ये कैनल का बैंक हो गया अदर बैंक फ्रॉम अदर अनदर पॉइंट। तो यहाँ से एक दूसरा कोई पॉइंट है 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर अवे, तो इसका मतलब पॉइंट डी की यहाँ पे बात हो रही है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, तो टावर का टॉप ये है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई खड़ा है और उसको देख रहा है, तो वही हो गया ना एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होती है, जहां से मतलब किसी चीज को देखा जा रहा है। और ये क्या हो गया, होरिजेंटल विद होरिजेंटल। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, हमारी लाइन ऑफ साइट का जहां जहां पे हम देख रहे हैं, और होरिजेंटल के साथ जो एंगल बनता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हो गया 30। अब देखिए फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल। तो यहाँ पे हमें टू चीजें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे एक तो कैनल की विड्थ हमें फाइंड आउट करनी है, और टावर की हाइट। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे टू ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ऐसे स्ट्रेट है। ठीक है, ए बी डी। एक तो ये कंप्लीट ट्रायंगल बन रहा है, एक बन रहा है हमारा ए बी सी। ठीक है, तो देखिए पहले हम लास्ट ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल ए बी डी, क्योंकि हमें क्या करना है, एक तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये करना है। तो ये किस में आ रहा है, ये दोनों ही ट्रायंगल में आ रहा है, तो हम किसी को भी पहले और किसी को भी बाद में ले सकते हैं। तो मैंने लास्ट ट्रायंगल लिया यहाँ पे, मतलब कि ए बी डी की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसमें चलो हमारे पास एक कंप्लीट डिस्टेंस तो नहीं है, लेकिन इसका कुछ डिस्टेंस हमारे पास है, और ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को यूज करेंगे? देखिए हमारे पास साइन होता है, कोस होता है, टेन होता है, और भी होते हैं 3 इनके जो रेसिप्रोकल होते हैं, लेकिन हम 3 मेन यूज करते हैं। तो जिसमें बेस और परपेंडिकुलर यूज हो रहा है, हम उसको यूज करेंगे यहाँ पे। तो 10 का मतलब हमें 10 फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब बड़े वाले ट्रायंगल की मैं बात करूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन इसमें कितना है, 10 30। यहाँ पे 30 एंगल है, इक्वल टू परपेंडिकुलर, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, एंड ए बी डिवाइड बाय बी डी। ठीक है, तो टेन 30 हो गया 1/√3। और ए बी हमें अभी नहीं पता, क्योंकि ए बी यहाँ पे फाइंड आउट करना है। बी डी को मैं क्या लिख सकती हूँ, मान लो मैं इसको एक्स कंसीडर कर लेती हूँ, तो यहाँ पे हो गया 20 प्लस एक्स हो गया यहाँ पे। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अभी ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हो गया √3 ए बी 20 प्लस एक्स। अब हमें ए बी चाहिए, क्योंकि तो 20 प्लस एक्स बाय √3 हो गया, ये ए बी हो गया यहाँ से। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास क्योंकि एक्स की वैल्यू है, तो आगे हम इसको सोल्व नहीं कर सकते। अब हम दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सेकंड हमारा ट्रायंगल क्या बन रहा है, ये ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, और ये क्या है, जो हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं, हम राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल जो बी है वो 90 का है। तो अब देखिए, क्योंकि हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और ये तो इसमें भी वही इंक्लूड हो रहा है, तो परपेंडिकुलर और बेस वो भी 10 में ही आता है। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे एंगल 10 60 है, तो हमने 60 ले लिया है, तो हो जाएगा वो ए बी डिवाइड बाय बी सी। क्योंकि देखिए दोनों ट्रायंगल में हाइट तो सेम है ना, ए बी हाइट है। तो अब देखिए यहाँ पे 10 60 हो गया √3,
अब ए बी हमने इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे जो ए बी आया हम उसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं, या आप ऐसा भी कर सकते हो, दोनों ए बी निकाल के फिर इक्वेट कर देंगे, ऐसे कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे ए बी डिवाइड बाय बी सी, बी सी एक्स है, तो यहाँ से ए बी कितना हो गया x√3, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो दोनों ए बी की वैल्यू तो हम इसको इक्वेट कर देंगे फ्रॉम 1 and 2, by equating equation 1 and 2 we get x√3 equal to 20 plus x by √3। अब यहाँ पे 1 लगा लेते हैं, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही सोल्व करेंगे हम इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ। तो देखिए √3 और √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3x हो गया इक्वल टू 20 प्लस x। तो हम x वाली वैल्यू को एक साइड कर लेते हैं, यहाँ पे हो गया ये वाला x इधर आके माइनस हो गया, तो ये हो गया 20, ये हो गया 2x इक्वल टू 20, तो यहाँ पे x हो गया 20/2 10। ठीक है, तो जो विड्थ ऑफ द कैनल ये हमारी क्या आ गई 10 आ गई, लेकिन हमें हाइट ऑफ द टावर भी फाइंड आउट करना है। तो x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दो, वहां से हाइट ऑफ द टावर निकल जाएगी। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए बी क्या है x√3, x हमारा है 10, तो 10√3 आ गया हमारा, हो गया आंसर। तो यहाँ से हमने हाइट ऑफ द टावर भी फाइंड आउट कर लिया और विड्थ ऑफ द कैनल भी। अब जैसे मैंने फर्स्ट ये लार्ज वाला ट्रायंगल लिया, आप यहाँ से भी स्टार्टिंग कर सकते थे, इसमें कोई ये नहीं है, आप कोई भी ट्रायंगल पहले ले सकते हो, सिर्फ आपको क्या है सिस्टेमेटिक तरीके से चलना है कि हाँ दोनों में, क्योंकि ए बी कॉमन आ रहा था दोनों ट्रायंगल में, तो दोनों में से ए बी निकाल के इक्वेट करना, चाहे किसी को भी हम पहले ले या बाद में ले। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर मेरी ये वीडियो आपके लिए किसी भी तरह से हेल्पफुल है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।